हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन 2021 में 2380 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स इस सेट में हम लोग जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 3 तक को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आपको प्रयास करना है केवल 5 सेकंड के अंदर आंसर देने का। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडाशय। देखिए फ्रेंड्स, अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय, योनि, ये सभी जो है मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंडकोश, वृषण, शुक्रवाहिका, ये सभी जो है ये पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है। इस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग दो अन्य क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। देखिए भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का लेखा वर्ष यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेखा वर्ष पूछा जाता है, ये कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। तो इसका जो समय होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। साथ ही साथ भारत में कृषि वर्ष का जो समय होता है वो भी 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और जब सेशन समाप्त होता है तो वीडियो को जहां कहीं भी हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर किया करें। 1922 ईस्वी में चीन में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रश्न को आप कई तरीकों से याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किस देश में की गई थी। तो ध्यान रखेंगे चीन में की गई थी। कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर सन्यात सेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। सन्यात सेन की मृत्यु के बाद 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व जो है चियांग काई शेक ने संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। सूर्य के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? बुध आता है। उसके बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, मंगल आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण और वरुण आता है। फिर तो सबसे पहला स्थान जो है बुध का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वही अगर पृथ्वी के हिसाब से पूछा जाए, सूर्य से नहीं पृथ्वी से अगर पूछ लिया जाए तो पृथ्वी के हिसाब से सबसे पहले शुक्र आता है, फिर मंगल आता है, फिर बुध आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण और वरुण आते हैं उसके बाद। तो उस हिसाब से अगर बात करें पृथ्वी से दूरी के हिसाब से तो बुध जो है तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, आकार में अगर बात करें तो बुध सबसे छोटा ग्रह है। क्लियर है, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसका पहला सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। कहां हुआ था? इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। देखिए फ्रेंड्स सीएसबीसी के द्वारा, सीएसबीसी जो कि बिहार फायरमैन, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार होम गार्ड, जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं ये सीएसबीसी के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। तो 2010 से लेकर के 2021 तक सीएसबीसी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनमें पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हमने अलग वीडियो में, पॉलिटी के क्वेश्चन यानी कि भारतीय संविधान के प्रश्नों को अलग वीडियो में, साइंस के क्वेश्चंस को अलग वीडियो में कवर किया हुआ। लिंक आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर क्लिक कर लीजिए और जब हमारा यह सेशन समाप्त होगा तो इन सभी वीडियोस को जरूर देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स जनता दल यूनाइटेड की जो स्थापना है ये की गई थी 30 अक्टूबर 2003 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये जो स्थित है यह सतलज नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं ये पूछा जा सकता है। तो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेस्ट लिटोवस की जो संधि है यह 3 मार्च 1918 को, याद रखेंगे 3 मार्च, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 मार्च 1918 को सोवियत रूस के बोल्शेविक सरकार और केंद्रीय शक्ति, जिसमें कि उसमें प्रमुख था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य, ये जो थे सेंट्रल पावर थे, जिसमें कि जर्मनी हेड था। तो ये बोल्शेविक सरकार जो कि रूस की थी और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष जो है पास हुआ। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है यह लॉर्ड कर्जन के समय, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था, उसी के समय 1904 ईस्वी में जो है पास हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। और ध्यान रखेंगे 1881 ईस्वी में पहला कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम जो है पारित हुआ, किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो सम्मिलित परियोजना है यह है गंडक परियोजना। देखिए फ्रेंड्स, दामोदर परियोजना जो है, दामोदर घाटी परियोजना, यह दामोदर नदी पर है और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ब्यास परियोजना जो है फ्रेंड्स, यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हीराकुंड परियोजना जो है, ये हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। तो ये जो विडाल टेस्ट है ये किया जाता है टाइफाइड की बीमारी को पता लगाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सभी को पता है कि टाइफाइड जो है यह जीवाणु से होता है, उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण को पता लगाने के लिए यह जो है टेस्ट किया जाता है, जो कि टाइफाइड की बीमारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चयनित किया गया है। 2020 का करंट अफेयर है, लेकिन 2020 के लास्ट में यह अवार्ड दिया गया है मशहूर सेफ विकास खन्ना को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विकास खन्ना को कोरोना महामारी का जो पहला दौर था उसमें कई लोगों को जो है भोजन जो है मुफ्त मुहैया कराने के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि बराकाह परियोजना जो है ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। तो देखिए यह बराकाह जो है यह अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह जो है यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। वहीं अगर महिला एकल पूछा जाता तो नाओमी ओसाका ने जीता है। नाओमी ओसाका कहाँ की है फ्रेंड्स, तो नाओमी ओसाका जो है जापान की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है। देखिए मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स, लास्ट सपर, यह जो है लियोनार्डो द विंची द्वारा बनाया गया चित्र है। लास्ट जजमेंट जो है यह माइकल एंजेलो की कृति है, लास्ट जजमेंट। और एक और चित्र है, ध्यान रखेंगे, द फॉल ऑफ मैन। ठीक है, द फॉल ऑफ मैन और लास्ट जजमेंट, यह जो है माइकल एंजेलो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक जरूर करें। देखिए किस क्षेत्र में भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास, देखिए भारत और अमेरिका के बीच का जो युद्धाभ्यास है उसका नाम ही है युद्धाभ्यास, 2021 आयोजित किया गया था। तो देखिए यह युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से किसको 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है पीटर ग्लुक को। पीटर ग्लुक कहाँ की है, तो ये अमेरिका की है। पीटर हैंडके, पीटर नहीं, यहाँ लुइस ग्लुक बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पीटर हटा लीजिए, लुइस ग्लुक बना लीजिए। ठीक है, ये पीटर जो है मिस टाइपिंग हुआ है, लुइस ग्लुक को दिया गया है। पीटर हैंडके को 2019 का दिया गया। पीटर हैंडके ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, और लुइस ग्लुक अमेरिका के हैं और ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया। कब दिया गया, तो 2018 का साहित्य पुरस्कार, ये पोलैंड की हैं।
तो सबको ध्यान रखिएगा साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में आयोजित होना प्रस्तावित है। तो अभी 12वां जो हुआ है ये रूस में हुआ है, और 13वां जो होगा ये भारत में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स में देखिए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देश इसके सदस्य हैं। इसमें जो लेटर है उन्हीं पर इसका नाम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्य के लिए है आर्टिकल 243(1) में, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? उस राज्य का राज्यपाल करता है। केंद्र वित्त आयोग पूछा जाए या सिर्फ वित्त आयोग पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे ये आर्टिकल 280 में है, और वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है, ठीक है, एनके सिंह है, याद रखेंगे। ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? देखिए ऑस्कर 2021 दिया जा चुका है और यह इसका 93वां संस्करण था, ठीक है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है नोमैडलैंड को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह चीन की फिल्म है नोमैडलैंड, और इसका जो डायरेक्टर है, इसका डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया। डायरेक्टर का नाम है कोलोई झाओ, यहां मैं लिख देता हूं कोलोई झाओ। और देखिए यहां से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है। ये कोलोई झाओ जो है ये महिला है, और ये दूसरी महिला है जिनको कि यह अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अब तक दिया गया है। अगर एशिया में बात करें तो एशिया की यह पहली महिला है जिनको कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, और ये क्लोई झाओ चीन की हैं, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, यानी कि बेस्ट अभिनेता का, तो एंथनी हॉकिंस को दिया गया है द फादर फिल्म के लिए। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड फ्रांसिस मैकडोरमंड को दिया गया है नोमैडलैंड के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है यह बेरिंग जलडमरू के मध्य अलग होते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और रूस को अलग करता है। अलास्का और रूस को अलग करता है, ध्यान रखेंगे, अलास्का और रूस को जो है अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कही या सुरक्षा अधिनियम कही, एक ही बात है, यह वर्ष 1986 में पारित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किया गया था, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्पिनिंग जेनी की खोज कब और किसने की थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीएसबीसी के द्वारा। तो देखिए स्पिनिंग जेनी जो है इसकी खोज किया था 1765 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स ने। और एक और प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि पानी से चालित, यानी कि पानी से चलने वाला स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था? तो रिचर्ड आर्कराइट ने किया है। कब किया है? तो 1767 ईस्वी में, यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? फ्रेंड्स ऑरेंज नदी जो है यह बहती है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति जो है अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति संसद की एक वित्तीय समिति है। इसका अध्यक्ष जो होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 जो है इसके तहत 6 प्रकार के स्वतंत्रता का जो है अधिकार दिया गया है। और ये जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यह आर्टिकल 19A में है। इसी के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा। 19A भी अगर ऑप्शन में दिया रहा है तो सबसे जो है अगर उपयुक्त आंसर माना जाए तो 19A ही होगा, लेकिन ऑप्शन में 19A नहीं है, सिर्फ 19 है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह है। तो देखिए 2001 से 2011 का जो समय है यह 10 वर्ष का है, इसीलिए इसको कहा जाता है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मधेपुरा में रही थी, सबसे कम गोपालगंज में रही थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो फ्रेंड्स देखिए अलाउद्दीन खिलजी तो था, यह खिलजी वंश का था, और इसका उत्तराधिकारी जो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसे जो है नग्न यानी कि नंगा स्त्री पुरुष का संगत पसंद था, और कभी कभी यह राज दरबार में स्त्री का वस्त्र धारण करके आ जाता था।
अगला क्वेश्चन हमारा कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल नर्स डे जो है यह मनाया जाता है 12 मई को प्रत्येक वर्ष। और क्यों मनाया जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह जो पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, इसके लेखक हैं कौन है फ्रेंड्स, नीना राय है। यहां आप बना लीजिए नीना राय, ये रीना हो गया है, नीना राय है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है यह संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि दक्षेस यानी कि सार्क के वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है SAARC। फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो हुई थी यह 1985 में हुई थी ढाका में। क्लियर, ढाका बांग्लादेश में। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। और इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है और श्रीलंका है। यानी कि 8 देश इसके सदस्य हैं। देखिए इनमें से कौन एंटीपायरेटिक का एक उदाहरण है। सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि ये एंटीपायरेटिक्स है क्या। देखिए एंटीपायरेटिक्स जो मेडिसिन है इसका उपयोग होता है शरीर दर्द और बुखार में। ठीक है, शरीर दर्द और बुखार यानी कि फीवर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रोसिन जो है ये एंटीपायरेटिक्स है, क्रोसिन। और एक और दवाई का नाम याद रखिएगा एस्पिरिन। एस्पिरिन बार बार पूछा जाता है कि एस्पिरिन किसका उदाहरण है, तो एस्पिरिन भी जो है एंटीपायरेटिक्स का ही उदाहरण है। बाकी सल्फापिरिडीन जो है यह सल्फा ड्रग्स है। फिनॉल जो है यह एंटीसेप्टिक है, फिनॉल, डिटॉल ये सारे एंटीसेप्टिक होते हैं। क्लोरोमाइसिटिन जो है यह एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे कि मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। तो देखिए यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, संख्या पूछा गया है, संख्या 46 होता है। क्रोमोजोम की जोड़ी अगर पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है। ठीक है, लेकिन संख्या पूछा गया तो 46 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा का संबंध जो है भारतीय जनता पार्टी से है और पहली बार हुआ है कि बीजेपी का कोई बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागी झील बिहार के किस जिला में स्थित है। तो बिहार से संबंधित 1 से 2 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नागी झील, नकटी झील, नागी पक्षी बिहार, नकटी पक्षी बिहार। नागी नदी जब भी पूछा जाए याद रखेंगे जमुई में है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं, कई बार मैंने आपको बताया भी है। ये राज्य हैं कौन कौन से फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो राइट आंसर यहां से कौन सा हो जाएगा इसका, मेरे ख्याल से होकर उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए उदासीन विलयन, यानी कि जो उदासीन विलयन है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है। खाने वाला जो नमक है इसका पीएच मान भी 7 ही होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक यानी कि रेसिपीटर कहा जाता है, प्राप्तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है कौन सा है, ये हो जाएगा आपका AB रक्त समूह। यूनिवर्सल डोनर यानी कि कह सकते हैं कि जो व्यापक जो दान करने वाला है, रक्तदाता है, उसको कहा जाता है O रक्त समूह को। ध्यान रखेंगे रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ध्यान रखेंगे 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को फ्रेंड्स 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय प्राइम मिनिस्टर भारत की कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का आदित्य मिशन L1 मिशन जो है किसके अन्वेषण से संबंधित है। तो यह संबंधित किससे है फ्रेंड्स, तो यह सूर्य से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा यह भारत का पहला सौर मिशन भी है, जिसको कि लॉन्च किया जाएगा 2021 के लास्ट में या फिर 2022 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय वायसराय कौन था। देखिए साइमन कमीशन भारत आया कब था, तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। और उस समय वायसराय कौन था, उस समय लॉर्ड इरविन था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इरविन के समय ही पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला इरविन के समय, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। ठीक है,
सब कुछ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट्स अलग है, जिसका कि 12 से 35 तक में अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, भाग 3 में। और इसको कहा यूएसए के संविधान से लिया गया, फंडामेंटल राइट को यानी कि मूल अधिकार को। प्रश्न में मूल कर्तव्य पूछा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा गया है। फ्रेंड्स इसका वर्णन जो है आर्टिकल 51 क में है, भाग 4 क में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रूस के संविधान से लिया गया है। टोटल कितने अभी वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं आप जरा कमेंट करके तुरंत बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्न में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो फ्रेंड्स वहां पर नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी पर जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह एक प्रकार की पेंटिंग है, और यह जो सोहराई खोबर पेंटिंग है इसको जीआई टैग हाल ही में दिया गया है, और यह झारखंड का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पैरा ओलंपिक के लिए, पैरा एथलीट के लिए दिया गया है? तो पैरा एथलीट में दिया गया है मरियप्पन थंगावेलु को। ध्यान रखेंगे, मरियप्पन थंगावेलु को। 5 लोगों को यह अवार्ड इस वर्ष 2020 में दिया गया है। थंगावेलु को, मनिका बत्रा को, रोहित शर्मा को, रानी रामपाल को और विनेश फोगाट को। देखिए मैं समझा देता हूं, रानी रामपाल ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। रोहित शर्मा के बारे में आप जानते हैं, क्रिकेट से संबंधित है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। मरियप्पन थंगावेलु हो गया पैरा ओलंपियन है, और विनेश फोगाट जो है उनका संबंध कुश्ती से है। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि पहला तीर्थंकर, 22वां तीर्थंकर, 23वां तीर्थंकर और 24वां तीर्थंकर जरूर याद रखेंगे। देखिए पहला ऋषभदेव है, 22वां अरिष्टनेमी है, 23वां पार्श्वनाथ है, 24वां महावीर है। तो आपसे 23वां पूछा गया है, तो राइट आंसर पार्श्वनाथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कौन थे? ये कॉपरनिकस। कॉपरनिकस का संबंध किससे देश से है? तो पोलैंड से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस मुगल शासक के द्वारा जजिया कर को दोबारा शुरू किया गया? तो सबसे पहले देखिए जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। कब? 1564 ईस्वी में। लेकिन औरंगजेब ने इसको फिर से चालू कर दिया 1679 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और जहां कहीं भी है इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और डेली आपको प्रैक्टिस मिलता रहेगा आपके एग्जाम तक, बहुत ही कम समय है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।